everyone, welcome to my YT channel. Today in this video session we are going to understand how popular literature came in America, how it's influenced people and major novelists of that time. To understand this, let's jump into the video. Evolution of popular literature in America. अमेरिकन लिटरेचर जिस तरह से समझा जाता है और जिस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है वो किस दौरान आया 1870 एंड 1920 के पीरियड्स के दौरान। इस समय अमेरिकन राइटिंग अपने आप को डिस्टिंग्विश कर रहे थे स्टाइलिस्टिकली एंड थेमेटिकली फ्रॉम द यूरोपियन ट्रेडिशन। मतलब इस टाइम पीरियड के राइटर्स लोग अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे यूरोपियन ट्रेडिशन से स्टाइलिस्टिकली और थेमेटिकली। During the decades of following the Civil War, American author increasingly gained a respectable position as a serious artist. इस डिकेड के दौरान सिविल वॉर को फॉलो करते हुए अमेरिकन ऑथर ने रिस्पेक्टेबल पोजीशन गेन कर लिया था एज अ सीरियस आर्टिस्ट। द इवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन पॉपुलर लिटरेचर कैन बी वेल बी ट्रेस्ड फ्रॉम अप्रॉक्स 1840 to 1940 एज अ कलेक्शन ऑफ वर्क हैविंग मास अपील। हम लोग इवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन लिटरेचर को अच्छे से समझ सकते हैं। किस दौरान का पीरियड है 1840 to 1940, उस कलेक्शन ऑफ वर्क से जिसका मास अपील है, मीन्स लोग उसे बहुत पसंद किए। इस पीरियड के दौरान एक सच्चा पॉपुलर लिटरेचर जो है वो लिटरेरी सीन में इमर्ज होके आ रहा था। द थीम ऑफ द बेस्ट सेलिंग लिटरेचर दैट अपील टू द ऑडियंस इंक्लूड नैरेटिव स्टाइल राइटिंग, मिडिल वर्किंग क्लास स्ट्रगल ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, स्लेवरी। तो जो थीम हुआ करता था बेस्ट सेलिंग लिटरेचर का, वो जो कि अपील करता था ऑडियंस को, उसका थीम ये सब होता था, मिडिल वर्किंग क्लास, स्ट्रगल ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, स्लेवरी। जनरली इस दौरान इस तरह के थीम को डिपिक्ट किया जाता था अमेरिकन पॉपुलर लिटरेचर में। 19th सेंचुरी के दौरान अमेरिका ने बहुत ज़्यादा लिटरेरी जेनर को शामिल किया अपने हिस्से में, जैसे कि नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, पर्सनल, जर्नल एंड लेटर। इस जेनर के जो टॉपिक हुआ करते थे वो पॉलिटिक्स, साइंस एंड रिलीजन एंड फिलॉसफी से रिलेटेड हुआ करते थे। The cultural trauma of the Civil War produced a permanently altered sense of national consciousness among America. जैसे कि हम लोग जानते हैं ये पीरियड जो था वो सिविल वॉर के दौरान का पीरियड था। इसकी वजह से क्या हुआ कि कल्चरल ट्रॉमा हो गया सिविल वॉर का, जिसकी वजह से हर एक अमेरिकन्स के अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस का फीलिंग आ गया, मीन्स नेशनलिज्म का फीलिंग आ गया हर एक अमेरिकन्स के अंदर। Advancement in publishing technology after Civil War also opened a significant opportunity for more writers to appear on the literary scene. पब्लिशिंग टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से सिविल वॉर के बाद ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी ओपन किया था बहुत सारे राइटर्स के लिए, ताकि वो अपेयर हो सके लिटरेरी सीन ऑफ द अमेरिका में। द राइज ऑफ पॉपुलर लिटरेचर ड्यूरिंग डिफरेंट लिटरेरी मूवमेंट। तो चलिए अब हम लोग मूव करेंगे डिफरेंट लिटरेरी मूवमेंट में किस तरह से पॉपुलर लिटरेचर इमर्ज होके आया और राइज हुआ। तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे अमेरिकन लिटरेचर में कि रोमांटिसिज्म एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट था। नाउ अब हम लोग को देखना है कि किस तरह से पॉपुलर लिटरेचर का राइज हुआ और इमर्जेंस हुआ रोमांटिसिज्म एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म पीरियड में। सो लेट्स मूव टुवर्ड मिड 19th सेंचुरी के दौरान बहुत सारे अमेरिकन मास्टरपीस प्रोड्यूस हुए। कभी कभी इसको अमेरिकन रिनाइसा भी बोला जाता है। इस दौरान लिटरेरी नेशन एक ऐसे मूवमेंट को बुला रहा था जो कि डेवलप करे एक यूनिक अमेरिकन लिटरेरी स्टाइल को। इस दौरान बहुत सारे राइटर इमर्ज होके आए, बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट राइटर इमर्ज होके आए लिटरेरी सीन में, जैसे कि वॉशिंगटन आयरविंग। इनको फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर भी बोला जाता है। उन्होंने रीप वैन विंकल लिखा था 1890 में, जो कि बेस्ट नोन अमेरिकन लिटरेचर था उस समय का। उसके बाद जो दूसरे राइटर जो इमर्ज होके आए लिटरेरी सीन में वो थे जेम्स फेनीमोर कॉपर, जिनका नावल था लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। 1823 एंड 1841 के बीच में अपेयर्ड हुआ था। ये एक सीरीज़ था 5 नॉवल का, जो कि एक्सप्रेस करता था इस रोमांटिक आइडल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, जो कि एक्सप्रेस करता था रोमांटिक आइडल के बारे में अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। मैन और नेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इस रोमांटिक आइडल को इस 5 सीरीज़ ऑफ नॉवल में एक्सप्रेस किया गया। लास्ट ऑफ द मोहिकन्स जो कि अपेयर्ड हुआ था 1820 और 1840 के बीच में। बाद में एडगर एलन पोए आए, जिनका टेल का नाम था द मकैब टेल्स, वाइडली रिगार्डेड एज अ सेंट्रल लिटरेचर ड्यूरिंग रोमांटिसिज्म। मकैब टेल्स को समझा जाता था एज अ सेंट्रल लिटरेचर है जो कि रोमांटिसिज्म पीरियड्स के दौरान इमर्ज होके आया था। मीनवाइल द अमेरिकन लिटरेचर डेवलप फुल्ली विद नैथनियल हॉथॉर्न्स द स्कारलेट लेटर इन 1850। तो अमेरिकन लिटरेचर डेवलप हुआ नैथनियल हॉथॉर्न्स के थ्रू, जिनका बेस्ट सेलिंग नॉवल था द स्कारलेट लेटर, 1850 में इमर्ज होके आया था। द स्कारलेट लेटर के पब्लिकेशन के बाद अमेरिकन लिटरेचर जो है वो फुल्ली डेवलप्ड होने लगा था। बाद में बहुत सारे ट्रांसेंडेंटलिस्ट राइटर भी इमर्ज होके आए लिटरेरी सीन में, जैसे कि हेनरी डेविड थोरियो, जो कि लीडिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट राइटर है। इनका सबसे नोटेड वर्क ये है वॉल्डन और लाइफ इन वुड, जो कि 1854 में पब्लिश हुआ था।
राल्फ वाल्डो इमर्सन जो कि थोरियो के फ्रेंड थे, उनका सबसे फेमस वर्क जो था वो नेचर था, ए से, जो कि नेचर 1836 में इमर्ज होके आया था। वॉल्ट विटमैन की फ्री वर्स पोइट्री लीव्स ऑफ ग्रास और हरमन मिलविल की मॉबी डिक को समझा जाता है एज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अमेरिकन रोमांटिक लिटरेचर। So let's move toward the realism in popular literature. By 1870, a new generation of American author committed to the tenets of literary realism has begun to emerge. 1870s के दौरान एक न्यू जनरेशन ऑफ अमेरिकन ऑथर जो जिनका बिलीफ था रियलिज्म को लेकर, वो इमर्ज होने लगे लिटरेरी सीन ऑफ द अमेरिका में। इन द लेट 19th सेंचुरी राइटर्स थ्रू रियलिस्ट आर्टिस्टिक विजन एक्सप्रेस पीपल, प्लेस एंड थिंग एज दे आर एक्चुअली अपेयर्ड इन एवरीडे लाइफ। लेट 19th सेंचुरी के दौरान राइटर्स जो थे वो रियलिस्टिक आर्टिस्टिक विज़न के थ्रू एक्सप्रेस करने लगे पीपल को, प्लेस को और थिंग्स को जैसे कि वो दिखते थे सामान्य ज़िंदगी में। रियलिज्म एक एस्थेटिक मूवमेंट था और एक रिएक्शन था लिटरेरी रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट में। मतलब ये कि जितने भी राइटर्स हुआ करते थे रियलिज्म पीरियड के दौरान, वो अपोज किया करते थे रोमांटिसिज्म आइडल और नोशन को। सिविल वॉर के बाद सबसे मेजर नॉवलिस्ट जो थे वो मार्क ट्वेन थे, जिनका फेमस वर्क है द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, जो कि 1844 में अपेयर्ड हुआ था, जो कि लूजली बेस्ड है ट्वाइन्स बॉयहुड एक्सपीरियंस में। विलियम डेन हॉल्स, अ रिस्पेक्टेबल फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, रोड द लाइफ्स एंड स्पीचेस ऑफ अब्राहम लिंकन दैट मे हैव हेल्प्ड द लिंकन एंड चेंज द हिस्ट्री ऑफ द अमेरिका। विलियम डेन हॉल्स रिस्पेक्टेबल फिगर थे इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। उन्होंने द लाइफ्स एंड स्पीचेस ऑफ अब्राहम लिंकन एक बुक लिखा था, जिसकी वजह से लिंकन को चांस मिला कि वो इलेक्ट हो सके एज अ प्रेसिडेंट एंड चेंज द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, और अमेरिका की हिस्ट्री को चेंज कर सके। इसी समय हेनरी जेम्स जो कि जिनका नोटेबल वर्क था द अमेरिका एंड द टर्न ऑफ स्क्रीव एंड द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये तीनों बुक एम्फेसाइज करता है एक्चुअल एक्सपीरियंस को। अंकल टॉम्स कैबिन बाय हैरियट बीचर स्टॉय एंड एंटी स्लेवरी नॉवल। अंकल टॉम्स कैबिन जो कि हैरियट बीचर स्टॉ के द्वारा लिखा गया, जो कि एंटी स्लेवरी नॉवल। तो गाइस अब हम लोग मूव करेंगे नेचुरलिज्म पीरियड की ओर। नेचुरलिज्म ना, रियलिज्म जो था वो फेड हो चुका था नेचुरलिज्म में, मीन्स रियलिज्म अब बदल चुका था नेचुरलिज्म में। ये नोटिसेबल चेंज कब हुआ? 1890 के दौरान। पोस्ट सिविल वॉर पीरियड naturalism was exaggerated form of realism which showed that human is determined by environment, hereditary and social condition. सिविल वॉर के बाद नेचुरलिज्म जो है वो एग्जाग्रेटेड फॉर्म हो गया रियलिज्म का, जो शो करता था कि ह्यूमन जो है वो डिटरमाइन किया जा सकता है बाय एनवायरनमेंट, हेरिडिटरी और सोशल कंडीशंस के थ्रू। नेचुरलिस्टिक राइटर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करते थे चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी से। इस दौरान के जो राइटर थे वो उनकरेज किए एक न्यू जनरेशन ऑफ अमेरिकन लिटरेचर को, जहाँ राइटर्स जो है वो पोर्ट्रे करते थे लाइफ को एज अ बॉटल जिसमें ह्यूमन स्ट्रगल कर रहा है अगेंस्ट दिस फोर्सेस। मतलब ये कि राइटर्स जो थे इस दौरान के वो पोर्ट्रे करते थे लाइफ को एक बॉटल है जिसमें ह्यूमन स्ट्रगल कर रहा है अगेंस्ट दिस थ्री फोर्सेस, मीन्स एनवायरनमेंट, हेरिडिटरी एंड सोशल कंडीशन। स्टीफन क्रेन का मैगी अ गर्ल ऑफ स्ट्रीट जो कि 1893 में पब्लिश हुआ था, इसको कंसिडर किया जाता है कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट नेचुरलिस्टिक वर्क है रिटन बाय एन अमेरिकन। ये फर्स्ट नेचुरलिस्टिक वर्क है जो कि अमेरिकन के द्वारा लिखा गया था। केट चॉपिन ने द अवेकनिंग ने लिखा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रीडरशिप मिली इस बुक को। जैक लंडन ने द रोड एडवेंचर, द सन ऑफ द सन, इस तरह की बुक को लिखा था। एमिली डिक्सन फाइनली पब्लिश पोस्टमसली इन 1890 ब्रेक द ग्राउंड ऑफ नेचुरलिज्म। एमिली डिक्सन की बुक उनके मरने के बाद पब्लिश हुई 1890 में, और इनकी बुक के पब्लिकेशन की वजह से नेचुरलिज्म का जो ग्राउंड था वो ब्रेक हो गया था। सो लेट्स मूव टुवर्ड द मॉडर्निस्ट पीरियड ऑफ दिस लिटरेचर। मॉडर्निस्ट एरा जो था वो एरा था बोल्डनेस का और फास्ट पेस लिविंग का। इस एरा के लिटरेचर में मॉडर्निस्ट राइटर जो है वो इंडिविजुअल में फोकस किया करते थे रादर देन सोसाइटी। स्पेसिफिकली मॉडर्निस्ट राइटर वर फैसिनेटेड बाय हाउ इंडिविजुअल अडेप्टेड टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इस दौरान के जो मॉडर्निस्ट राइटर हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे कि किस तरह इंडिविजुअल जो है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर रहा है। ज़्यादातर मॉडर्न वर्क में ये रिफ्लेक्ट करता है थॉट एंड कन्फ्यूजन जो कि अमेरिकन्स के अमॉन्ग अरोज हो रहा था। मीन्स अमेरिकन के अंदर बहुत ज़्यादा तरह तरह की थॉट कन्फ्यूजन अरोज हो रहे थे ग्रेट डिप्रेशन और 2 वर्ल्ड वॉर के दौरान। सबसे फेमस और बेस्ट सेलर नॉवलिस्ट थे इस पीरियड के दौरान वो अर्नेस्ट हेमिंगवे थे। इनकी नावल को बहुत ज़्यादा इज्जत मिली थी पीपल्स के द्वारा। उनकी नावल जैसे कि ओल्ड मैन एंड द सी, अ फेयरवेल टू द आर्म्स, इस तरह की वर्क
को बहुत ज़्यादा एडमिरेशन मिली पीपल्स के द्वारा. एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड wrote The Great Gatsby, an epitome in the list of best-selling novel. Tender is the Night, his another best-selling novel in America. तो एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड ने लिखा था ग्रेट गैट्सबाई, एक एपिटॉम है इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स को रिगार्ड किया जाता है एज अ बेस्ट सेलिंग नॉवल है. और द टेंडर इज़ द नाइट इनका अनदर बेस्ट सेलिंग नॉवल है अमेरिका में. William Faulkner is regarded as one of the leading modernist novel of this period. He wrote As I Lay Dying, The Song and the Fury. विलियम फॉकनर को रिगार्ड किया जाता है एज अ लीडिंग मॉडर्निस्ट नॉवलिस्ट है इस पीरियड के. उन्होंने लिखा था एज आई ले डाइंग, द सॉन्ग एंड द फरी. हार्लेम रेनाइसेंस पीरियड था मॉडर्निस्ट पीरियड के अंदर, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 और ग्रेट डिप्रेशन के बीच का था, जिसमें कि ब्लैक राइटर बहुत ज़्यादा फ्लरिश किए थे यूएस में. सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नेम है इस पीरियड के राइटर का, वो है लैंगस्टन ह्यूजेस, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हुआ करते थे. उन्होंने आई टू, थैंक यू मैम, इस तरह के नॉवल को प्रोड्यूस और पब्लिश किया था. अमेरिकन राइटर सच एज टॉनी मॉरिसन, रिचर्ड राइट, राल्फ एलिसन डेल्ट विद रेशियल इनइक्वालिटी. अमेरिकन राइटर जैसे कि टॉनी मॉरिसन, रिचर्ड राइट, राल्फ एलिसन, उन लोगों ने रेशियल इनइक्वालिटी जो कि अमेरिका में पूरी तरीके से फैला हुआ था उस थीम को डील किया. इनविजिबल मैन बाय राल्फ एलिसन प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन रेशियल पॉलिटिक्स इन अमेरिका. टॉनी मॉरिसन रोड बिलॉग द ब्लूएस्ट आई, रिगार्डेड एज अ मास्टरपीस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. इनविजिबल मैन जो कि राल्फ एलिसन के द्वारा लिखा गया था, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था रेशियल पॉलिटिक्स में अमेरिका में. टॉनी मॉरिसन ने बिलॉव लिखा, द ब्लूएस्ट आई लिखा, जिसको रिगार्ड किया जाता है एज अ बेस्ट मास्टरपीस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. So this is our video. Hope that you people will surely like this video, and if you, then please subscribe my channel. Guys, one subscription give me a motivation to upload next video. Till then, study well.